ओम साई राम। जैसे कि मैंने आपको पिछले मेरे साथ लीलाएं अनुभव में बताया था कि मैं सेंचुरी सीमेंट बैकुंठ जो रायपुर से 40 किलोमीटर स्थित वहाँ कारखाने में मैकेनिकल इंजीनियर था। लेकिन अभी वो सेंचुरी सीमेंट से नाम बदलकर अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया है। हुआ ये था कि मैंने पिछले अपने वीडियो में बतलाया था कि बाबा के सामने मैंने 3 बार भजन किए। उस समय वो नंदी, जो एक बड़ा सा नंदी बाबा से करीब 10 फीट की दूरी पर, बाबा की जो प्रतिमा है उससे 10 फीट की दूरी पर वो नंदी स्थित था। तो जब मुझे 1995 में साईं लीला लेखक एवं कवि सम्मेलन 4 एवं 5 मार्च को आयोजित था, उस समय जब मुझे जो आमंत्रण आया था, तो हम लोग जब चले गए थे तो क्या हुआ था कि हम लोग थोड़ा सा मार्केट में ऐसे ही घूमने निकल रहे थे कि उसी बीच क्या हुआ था कि एक सूट बूट धारी सफेद ड्रेस में एक सज्जन था। उसने मुझसे कहा कि 5 रुपए मुझे 2 आदमी खाने के लिए दीजिए। तो मेरी श्रीमती भी साथ में थी, तो उन्होंने थोड़ा सा देखा, तो मैं वो श्रीमती जी कुछ बोलेंगी तो मैं बोला कि थोड़ा आगे निकल जाए। तो श्रीमती जी आगे निकल गई, तो मैंने उसको 2 रुपया दिया। तो उन्होंने कहा कि बस 2 आदमी के लिए 2 रुपए। तो अब मैंने फिर हाथ जोड़ लिए और उनको कुछ बोला नहीं। शाम को मेरा भजन कार्यक्रम था बाबा के सामने में, नंदी और बाबा की प्रतिमा के बीच में। तो वहां मैंने रजिस्टर कराया हुआ था कि मुझे भजन करना है। तो जब मैं भजन करने के लिए वहां गया तो उस समय तो कोई भीड़ होती नहीं थी ना, व्यक्ति बहुत कम व्यक्ति रहते थे। तो मुझे जैसे कहा था कि 8 बजे आप यहाँ पे आ जाना, तो मैं 8 बजे पहुंच गया था। और मैं क्या देखता हूँ कि वहां पर कोई भी दर्शनार्थी नहीं था। तो उनके जो बाबा के जो भालदार रहते हैं ना, जो हाथ पढ़ते हैं बाबा का लास्ट में, तो वो भालदार ने वहां पे दरी बिछी हुई थी, उसमें मेरे सामने में ला करके हारमोनियम रख दिया और वो चला गया। जैसे ही वो चला गया तो मैं क्या देखता हूँ कि 1 रुपए का सिक्का मेरे हारमोनियम के ऊपर में गिरा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आजू बाजू कोई भी नहीं है और ये कहाँ, कहीं उस भालदार का तो सिक्का नहीं गिरा है। तो मैंने उस सिक्के को, मैंने कहा बाबा मैं ये सिक्का रख लेता हूँ, जब रात में शयन आरती होगी तो उसमें आरती में चढ़ा दूंगा। तो हुआ ये कि हमारा भजन कार्यक्रम हुआ। भजन कार्यक्रम होने के बाद में रात में जो बाबा की 10 बजे शयन आरती होती है, और शयन आरती में जब हम गए, हम जब आरती लेने की बारी आई तो मैंने जेब से सिक्का निकाल करके डाला। मैंने बिना देखे, कोई मैंने देखा नहीं उस सिक्के को, और बस ऐसे ही हाथ जेब में हाथ डाला और हाथ डाल करके और मैंने सिक्का वहां चढ़ा दिया। कौन सा सिक्का चढ़ाया ये मुझे भी याद नहीं, क्योंकि मैं आंख बंद करके और उस सिक्का को आरती में डाला था। तब हम वहां से जब आरती से बाहर निकले, शयन आरती से, तो जहाँ पे मंडप लगा हुआ था लेंडी बाग में, तो उस तरफ जाने के लिए तो मुड़े, तो क्योंकि हम लोग को पुराने भक्त निवास में रुकाया गया था तो हम लोगों के लिए गाड़ी का प्रबंध था। तो हम लोग बोले चलो अपन चलते हैं। तो इस बीच में थोड़ा सा हम लोगों ने देखा कि वो दूध वाले की जो का दुकान लगाते हैं, उन लोगों की दुकान लगी थी। हम बोले चलो दूध पी लेते, दूध पी लिए था। जब मैंने अपने जेब में हाथ डाला तो मुझे एक, और वो सिक्का एकदम नया था, जो मेरे हारमोनियम के ऊपर गिरा था वो सिक्का एकदम नया था। और जब मैंने हाथ में डाला अपने उसमें जेब में, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक की जगह में 2 नए सिक्के थे, 2, बाकी सब पुराने सिक्के थे। 2 चमचमाते नए सिक्के मेरे जेब में थे। तब मैंने उन सिक्कों को रख लिया। और उस समय तो मैं बाबा की लीलाओं से अनभिज्ञ भी था कि क्या लीलाएं होती, बस मैं बाबा की भक्ति करना, यही मेरा उद्देश्य था। और क्या लीलाएं हो रही है, क्या चमत्कार हो रहे हैं,
ये तो बाद में मुझे ध्यान आया जब मेरे यहाँ मूर्ति, जब माला लंबी हुई थी। तो ये मेरे साथ में बाबा की एक विशेष लीला थी। और अब के जो वीडियो आएंगे तो उसमें जो बाबा के लिखाए हुए भजन है, क्योंकि सारे भजन को मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं करवा सकता हूँ, तो यहाँ घर में खुद रिकॉर्डिंग करके नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो मैं वो भजनों के रिकॉर्डिंग करके आप सब लोगों के समक्ष रखूँ, जो कि बाबा के लिखाए हुए सारे भजन हैं। और इस यूट्यूब चैनल में आप जाएंगे तो आपके बाबा के लिखाए हुए जो भजनों की बाबा ने मुझसे धुन बनवाई है, गवाया है, वो सब आपको सुनने मिलेगा। साईं चालीसा है, 108 मंत्र हैं, और भी 2 भजन हैं, वो सब उसमें मेंशन है। तो आप लोग देखिए, सुनिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे भक्तों को भी मिलिए, क्योंकि ऐसे भजन आपको सुनने नहीं मिलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।